थंडर ब्लास्ट दोस्तों सारे देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, ये है मिस्टर थकेले, ये बेचारे थके रहते हैं, ये पूरे दिन जो भी खाते पीते हैं ये ढंग से खाना पीना भी ले पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में नहीं जा पाते। ये है दोस्तों हमारे मिस्टर चार्ज, ये हमारे परम मित्र हैं दोस्तों, और ये ऐसे सुबह शाम चार्ज ऐसे घूमते हुए इसलिए रहते हैं ये, क्योंकि ये डेली 2 डोज इम्यूनोडॉक की और 2 डोज थंडर ब्लास्ट की लेते हैं। अगर आप लोग दोस्तों सिर्फ 2 डोज इम्यूनोडॉक की और 2 डोज थंडर ब्लास्ट की खुद लेना शुरू कर देंगे तो आप भी मिस्टर चार्ज की तरह पूरे दिन चार्ज रहेंगे और कभी भी आप थकान आपको फील नहीं होगी। दोस्तों थंडर ब्लास्ट हमारी कंपनी का सुपर स्टार प्रोडक्ट है दोस्तों, ये जरूरी इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये स्टेमिना इंप्रूव करता है, ये आपकी बॉडी में मसल्स पावर, बेसिक पावर को डालता है, मसल्स पावर इंक्रीज करता है। पुरुषों के अंदर अगर इरेक्टाइल की डिसफंक्शन होता है दोस्तों, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। प्री इजैकुलेशन की समस्या है या स्पर्म काउंट कम है तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है अगर मैंने पुरुषों के बारे में ये बात बताई तो महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये जितना इंपॉर्टेंट पुरुषों के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट महिलाओं के लिए भी है कि महिलाओं को भी जरूर लेना है। दोस्तों हमारे इस थंडर ब्लास्ट के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर भस्म पाई जाती है, भस्म दोस्तों, मोती भस्म है, लोह भस्म है, वांग भस्म है। ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लड को पतला करने का काम करती है दोस्तों। हमारा ब्लड जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है, चाहे वो शुगर के इंटेक से ज्यादा, समझ लीजिए मल्टीपल और भी रीजन होते हैं ब्लड के गाढ़ा होने के। जितना गाढ़ा ब्लड रहेगा दोस्तों वो उतना ही ट्रेवल कम कर पाएगा, वो आपकी नसों में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। नस तो पतली सी होती है, आप सोच लीजिए उसके अंदर से ब्लड को जाना है और सारा खाने के न्यूट्रिएंट लेके जाना है, क्योंकि दोस्तों ब्लड जो है वो कैरी करता है सभी के सभी न्यूट्रिएंट आपके खाने के लिए, वो सब कैरी करता है, पूरी बॉडी में लेके जाता है। तो वो जब तक पतला नहीं रहेगा तब तक वो नसों को भेद नहीं पाएगा, नसों के अंदर से निकल नहीं पाएगा। तो ये तीनों भस्म आपके ब्लड को पतला करने का काम करती हैं, जिससे कोई ब्लॉकेज हो या क्लॉट हो नर्वस सिस्टम में वो ठीक होने में आपको हेल्प मिलती है। मसल्स पावर को दोस्तों इंक्रीज करता है ये, और नसों के प्रॉब्लम के लिए रामबाण इलाज साबित हो सकता है। बेसिक पावर देता है, मसल्स पावर देता है, सिंदूर रस है, शुद्ध शिलाजित है, केसर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोखरू, शतावरी, कपिकचू, नटमेग। दोस्तों ये इतने जरूरी है हमारी वेलनेस के लिए। दोस्तों डायबिटिक पेशेंट की ना एक बहुत बड़ी दिक्कत बताता हूं मैं आपको। डायबिटिक पेशेंट का ब्लड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और वो समय से पहले थकाना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनका स्टेमिना भी कमजोर हो जाता है और जिससे वो लोग एक टाइम पे आके वो शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए थंडर ब्लास्ट देना बहुत जरूरी है। ये उनकी जनरल वीकनेस को कम करेगा, उनकी जो ब्लड गाढ़ा हो चुका है शुगर की वजह से उसको पतला करेगा, ताकि ब्लड जो है उनका पूरे सर तक या पूरे माइंड तक जा पाए, ब्लड सर्कुलेशन उनका अच्छा हो पाए दोस्तों। तो ये काम करता है हमारा थंडर ब्लास्ट। दोस्तों किसी भी तरह के बॉडी इन्फेक्शन से या ब्लड सेल की इन्फेक्शन दोस्तों आपको बचाता है। गांठ अगर कोई बॉडी में बनी होती है दोस्तों, इसके रिजल्ट HIV की गांठ तक में हमें मिले हैं। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि एड्स का जो मेन रीजन होता है दोस्तों, ये वायरस, तो ये उसके अंदर भी हम लोगों को बहुत अच्छे इसके यूजेस दोस्तों मिले हैं। ये गांठ चाहे HIV की गांठ हो, उस गांठ को भी डिसॉल्व करने में दोस्तों काम करता है। दोस्तों क्रिटिकल इलनेस वाले लोगों को और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को आप लोगों ने देख रेख में देना है। पहले आप लोग कम देंगे उनको, ज्यादा नहीं देंगे, ये चीज ध्यान रखें। 5 ml से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को ज्यादा नहीं देंगे, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दोस्तों क्रिटिकल इलनेस वाले लोगों को भी आप लोगों को बहुत सोच समझ के देंगे, जिनकी एज ज्यादा है, 50-60 ईयर से ज्यादा है, जिनका ब्लड प्रेशर इजीली हाई होता है, उनको ध्यान से देख रेख में देंगे दोस्तों। उसके बाद ये मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं आज, जो कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग टर्म हेल्दी रखेगा, हेल्दी रखने में हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म। जैसे जो लोग कहते हैं ना कि जैसे हम बीमार पड़ते रहते हैं, जो लोग स्वस्थ हैं और वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ भी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है दोस्तों। थंडर ब्लास्ट आपको लेना ही लेना है। खाने के 1.5 घंटे बाद 20 ml से स्टार्ट कीजिएगा। पहले हफ्ते 20 ml दिन में 2 बार, अगले हफ्ते 25 ml दिन में 2 बार, उससे अगले हफ्ते से 30 ml दिन में 2 बार, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने, ना डोज बढ़ानी ना क्वांटिटी बढ़ानी दोस्तों। उसके बाद अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो सीबक डॉक लेगा, और नॉन डायबिटिक पेशेंट है तो इम्यूनोडॉक लेगा। ये आपको लेना है खाने के 1 घंटे बाद 25 ml से स्टार्ट करते हुए, अगले हफ्ते से आप 30 ml दिन में 2 बार लेना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप लेंगे वाइटाडॉक कैप्सूल साथ में। इसके वाइटाडॉक कैप्सूल आपको कब लेनी है, एक बार ब्रेकफास्ट के साथ और एक बार डिनर के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों आप लोग लेंगे प्रोडॉक पाउडर। दोस्तों प्रोडॉक पाउडर रात को सोने से पहले हमें लेना है दूध के अंदर मिक्स कर। गुनगुना दूध लीजिए, 1 कप 1.5 कप 1 गिलास भी ले सकते हैं, उसमें 3 से 5 ग्राम अपना प्रोडक्ट पाउडर डाल के मिक्स करके ले लीजिए दोस्तों। आपके अंदर ऐसा मतलब माइंड और ब्लड इतने आपके शार्प हो जाएंगे, इतने बढ़िया हो जाएंगे मसल्स आपके कुछ टाइम में दोस्तों, कि आप लोग इतने स्वस्थ रहना स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को किसी डॉक्टर की भी शायद जरूरत ना पड़े फ्यूचर में दोस्तों। मैंने कॉम्बिनेशन क्या बताया आपको, थंडर ब्लास्ट, इम्यूनोडॉक या सीबक डॉक, वाइटाडॉक कैप्सूल, और क्या बताया हमने आपको लास्ट में प्रोडॉक पाउडर, जो आपको दूध से दोस्तों लेना है।
ठीक है दोस्तों, आगे चल सकते हैं, नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों बात करते हैं अब डायबाडॉक की। दोस्तों ये भी बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत ही कमाल का अल्टीमेट प्रोडक्ट। दोस्तों जिन लोगों को शुगर की समस्या है, देखिए दोस्तों, बीइंग ए वेलनेस कोच मेरा काम है कि मैं जितने भी अपने ट्रेनिंग्स हैं आप लोगों को भी एक वेलनेस कोच बनाने में सक्षम रहूं। दोस्तों मैं अपने हिसाब से आपको ऑथेंटिक नॉलेज, बेस्ट नॉलेज दे पाऊंगा, देता हूं दोस्तों। वही नॉलेज यूज करके आप लोगों को वेलनेस कोच बनना है आगे। आप जब भी मार्केट में निकलेंगे तो आप अपने आप को एज अ वेलनेस कोच आप बताएंगे। दोस्तों अब मैं बता दूं डायबिटीज होने के कारण क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, कैसे ठीक होती है ये। दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर शुगर की जरूरत होती है, ठीक है ना। मीठा दोस्तों, मीठा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मीठा सिर्फ चीनी हो, ये चीज ध्यान रखिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोलोज, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं हमारी शुगर की, बहुत सारी फॉर्म्स। दोस्तों पैनक्रियाज हमारा एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन को? इंसुलिन को। दोस्तों इंसुलिन क्या करता है, जो हमारी बॉडी में जितनी शुगर की जरूरत है वो उतनी शुगर को एब्जॉर्ब करके, उतनी शुगर को सोख के बाकी सारी शुगर को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ये इसकी खास बात है। दोस्तों अब शुगर जो है या डायबिटीज है दोस्तों, वो दो तरीके की होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। दोस्तों दो तरीके की कौन सी होती है मैं बता देता हूं। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। सो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर आपको बता देते हैं, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर बहुत छोटी उम्र से 2, 3, 4, 5 साल की उम्र से ही बच्चे का जो है पैनक्रियाज काम नहीं कर पाता है, या वो हेरिडेटरी ट्रांसफर उनको होती है कि उनका पैनक्रियाज उनके मम्मी पापा का खराब था या उनको शुगर थी बहुत ज्यादा, तो बच्चों में भी ये आ जाती है, ऐसी बीमारी है। दोस्तों पैनक्रियाज के बारे में आपको बता दूं, अगर वो इंसुलिन जनरेट नहीं कर पा रहे तो हमें इंसुलिन जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है, हमें इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं उसके बाहर से। तो दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन भी आपको मार्केट में मिलते हैं। जब जब आप खाना खाएंगे, खाना खाने के तुरंत बाद आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि खाना खाने के बाद जो हमारे खाने से शुगर रिलीज होती है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। अगर वो एब्जॉर्ब होगी और उसको इंसुलिन नहीं मिलेगा तो दोस्तों हमें शुगर लेवल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों ये तो है टाइप 1। दोस्तों ये ठीक नहीं हो सकती, ये लिख लीजिए, ये क्योरेबल नहीं होती, ट्रीटेबल नहीं होती टाइप 1 डायबिटीज। क्योंकि हम किसी के पैनक्रियाज अगर बचपन से खराब है, उसको ठीक करने में हम कैसे कर लेंगे काम? टाइप 2 डायबिटीज। दोस्तों ये डायबिटीज ठीक हो सकती है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अनयूजुअल इनटेक ऑफ शुगर, अगर हम शुगर ढंग से गलत टाइम पे ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, बार बार खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, हम खाना खाने के बाद सो जा रहे हैं, खाना खाने के बाद हम चल फिर नहीं रहे हैं, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी हमारी कोई नहीं है, दोस्तों पैनक्रियाज क्या करता है, फिर बहुत हाई रेट पे इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है, ताकि ग्लूकोज का और शुगर का एक्सेस फ्लो रुक जाए, जो हमारे पैनक्रियाटिक फंक्शन को डिसबैलेंस कर सकता है। तो जब हमारे पैनक्रियाटिक डिसफंक्शन बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा पैनक्रियाज उतनी हाई स्पीड से इंसुलिन नहीं बना पाता जितनी हाई स्पीड से हम लोग शुगर को इनटेक करते हैं, जिससे हमारी शुगर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों जब हमारा पैनक्रियाज ठीक नहीं होगा दोस्तों, तब हमें बाहर से फिर इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे डायबिडॉक के अंदर ऐसा क्या है जो आपको हेल्प करेंगे इन सब चीजों के लिए। दोस्तों सबसे पहले करेला रस है। तो करेला रस के अंदर क्या है, पॉलीपेप्टाइड, पी इंसुलिन कहा जाता है इसको, और शेरेंटिन, ये दो तरह के एंजाइम होते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करते हैं। फिर उसमें जामुन रस, उसमें जामुन रस में जम्बोलिन पाया जाता है, जम्बोलिन, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ग्वार पाठा, तो ग्वार पाठा को घृत कुमारी कहते हैं, मतलब एलोवेरा। दोस्तों इसके अंदर होता है आइमोडीन नाम का सब्सटेंस, IMODINE, आइमोडीन, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। गुड़मार दोस्तों नाम से मशहूर है, गुड़मार मतलब गुड़ को मारने वाली, गुड़ मतलब मीठा, मारना मतलब मारना। इसको बोलते हैं मेषा श्रृंगी, मधुनाशिनी या विषानी के नाम से ये पूरे भारत में मशहूर है, अलग अलग स्टेट में पाई जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट त्रिफला की बात करते हैं। त्रिफला हरड़, बहेड़ा, आंवला दोस्तों इसके अंदर पाया जाता है, जो अकेला ही आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में आपकी हेल्प करता है। त्रिफला दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पेट की समस्याओं के लिए नहीं होता है, त्रिफला हमारी बॉडी में बहुत सारी, ये गुणकारी बहुत होता है त्रिफला, ये शुगर को भी कम करने में काम करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, पेट की सफाई कराता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को ऐसा एक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं जिसमें टाइप 2 डायबिटीज रिकवर हो सकती है और टाइप 1 डायबिटीज में आपका एक्सटर्नल इंसुलिन इनटेक बंद हो सकता है। तो ये दोनों चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले डायबिडॉक खाने से 1 घंटा पहले लेना है, खाली पेट आपको। फिर थंडर ब्लास्ट, थंडर ब्लास्ट खाने के 1.5 घंटे बाद लेना है आपको। फिर आपको दोस्तों लेना है पंच तुलसी ड्रॉप। पंच तुलसी ड्रॉप जब भी पानी पिए आप 2 बूंद अपने गिलास गुनगुने पानी में डाल के आपको जरूर पीनी है। फिर दोस्तों त्रिफला,
त्रिफला, अगर जिन लोगों को पेट की समस्या है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, वो खाली पेट लेंगे। जिनको कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन में प्रॉब्लम है वो खाने के बाद लेंगे, खाने के कम से कम आधे घंटे बाद। दोस्तों लास्ट में है एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा सुबह शाम खाली पेट 150 ml गुनगुने पानी के अंदर 30 ml आप एलोवेरा डाल के मिक्स करके लेंगे। तो ये 5 कॉम्बिनेशन आप रेगुलरली लेना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ ही महीनों में आप देखेंगे प्लस 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 प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, परहेज करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में दोस्तों बिना परहेज के आप ठीक होना सोचेंगे नहीं हो पाएंगे। आप सोच रहे हैं अब तो हम ये खा रहे हैं, अब मिठाई पे लो दबा के, मिठाई साथ साथ खाओ। दोस्तों ऐसे काम अपने बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है ना। नोटिस कर लीजिए इस बात को। मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन डाइबोडॉक, थंडर ब्लास्ट, पंच तुलसी ड्रॉप, त्रिफला और एलोवेरा। दोस्तों सबके बीच में कम से कम आपको आधे आधे घंटे का गैप जरूर रखना है। क्लियर है? चलें आगे। चलिए दोस्तों मजा आ रहा है ना, इंफॉर्मेशन तो लग रही है जबरदस्त। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों गायनेडॉक की। बहुत ही कमाल का दोस्तों ये प्रोडक्ट है। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। गायनेक सिस्टम जिनका ठीक नहीं है दोस्तों, वैसे तो मैं बता दूं 13 साल से उम्र की बड़ी हर एक महिला को, हर एक बच्ची को, हर एक औरत को दोस्तों गायनेडॉक लेना चाहिए। तो जितने भी पुरुष भाई यहाँ बैठे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जितने भी 13 साल की उनके घर में फीमेल हैं उन सबके लिए गायनेडॉक लेके आए। दोस्तों 95% से ज्यादा फीमेल को गायनेक सिस्टम अनहेल्दी रहता है और वो ये बात किसी से बोलती नहीं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि हमारी हेल्थ और अनहेल्दी क्या होता है। दोस्तों लेडीज के लिए स्पेशली इसको इसलिए बनाया गया है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए लेडीज का काम कभी खत्म होता है क्या? लेडीज की कभी छुट्टी होती है? भाई घरों में भी काम करती हैं वो, और जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, लॉकडाउन लग जाता है तो उनका काम डबल हो जाता है। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो घर के काम करने के साथ साथ दोस्तों वो खुद भी जॉब करती हैं, वो खुद भी वर्किंग होती हैं और घर के काम भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। दोस्तों इन सब में क्या होता है, उनको न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि महिला को दोस्तों मासिक धर्म की जो एक प्रॉब्लम कहेंगे उसको दोस्तों, तो क्या होता है मंथली क्या होता है उनका ब्लड और न्यूट्रिएंट्स और आयरन की बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हैं दोस्तों 36 यूनिक हर्ब्स के साथ, 36 यूनिक हर्ब्स के साथ दोस्तों गायनेडॉक का ये हम लोगों ने मिश्रण को बनाया दोस्तों, जो फीमेल्स की सब तरह की जरूरतों को, जो बॉडी की अकॉर्डिंग जरूरत है, जैसे ब्लड फ्लो का इंक्रीज होना, कैल्शियम की समस्या खत्म होना, साथ में दोस्तों गायनेक सिस्टम को हेल्दी बनाना। सो कई फीमेल्स को क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की समस्या होती है, एक महीने में पीरियड्स कई बार नहीं आ पाते हैं, दो महीने में कई बार एक बार आते हैं, या एक महीने में बार बार आ गए, 2 से 3 बार आ गए, पेट में बहुत ज्यादा अकड़न हो रही है, पीरियड्स के टाइम पे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। दोस्तों ये सब चीजों को ठीक करने के लिए गायनेडॉक आपकी बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। जनरल वीकनेस में आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। ये फेस पिगमेंटेशन हो, चेहरे पे दाग धब्बे, जब पेट की समस्याएं ठीक हो जाएंगे ना तो चेहरे पे भी जो है दाग धब्बे समस्या होनी दोस्तों कम हो जाएंगी। व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है, ये लुकोरिया की समस्या है, तो गंदगी ऐसी रहती है, तो धीरे धीरे ये उसको भी ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। 12-12 साल शादी के बाद जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि वो माता पिता नहीं बन सकते, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों, उसको गायनेडॉक के और हमारे प्रोडक्ट्स के जो कॉम्बिनेशन है उनके वजह से दोस्तों उन लोगों को 12-12 साल बाद कंसीविंग हो गई, वो माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर पाए दोस्तों। इससे बड़ी खुशी और कोई पूरी दुनिया में नहीं है। आप सब लोग जानते हैं दोस्तों 12 साल जिन्होंने शादी के हो गए और जो वेट कर रहे हो कि हमें संतान की प्राप्ति दोस्तों, वो यहाँ से उनको हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, देखिए हार्मोनल सिस्टम को हील करने के लिए इसके अंदर अशोक नाम का इंग्रेडिएंट भी है, वो बहुत जरूरी है, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। अशोक क्या करता है दोस्तों, अशोक आपके एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे आपके गायनेक सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे रिकवर होने में स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। इसका सेवन भी महिलाओं को खाने के 1 घंटे बाद 20 से 25 ml करना है और 30 ml मैक्सिमम करना है, 30 ml से ऊपर नहीं करना। महिलाओं के लिए गायनेडॉक, थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडॉक तीनों बहुत जरूरी है। अगर आप ये तीनों उनको रेगुलरली दे सकते हैं तो उनकी हेल्थ जो है वो बहुत बढ़िया रहेगी दोस्तों। अल्टीमेटली ये क्या करता है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करता है सभी महिलाओं की। क्लियर है दोस्तों? आगे चल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रोडक्ट हमारा लीवरडॉक। दोस्तों बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, मैंने आपको नीचे 2 फोटो डाल रखे हैं, फोटो देख सकते हैं दोस्तों। एक हेल्दी लीवर की पिक है और एक अनहेल्दी लीवर की पिक है दोस्तों। हेल्दी लीवर तो वही है जो ब्लड के कलर का होता है, आपको इससे हेल्प, मतलब ये आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है दोस्तों। लीवर को हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि लीवर ही ये बताता है, ये डिसाइड करता है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से बॉडी पार्ट में जाने चाहिए, कहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है।
तो इसलिए इसको सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। दोस्तों हमारे इस प्रोडक्ट से क्या होगा, लिवर को रिजुवनेट, लिवर को नई जिंदगी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा लिवोडॉक, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों दो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, कुटकी और पुनर्नवा। कुटकी और पुनर्नवा दोस्तों ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपको 80% लिवर डैमेज में, लिवर सिरोसिस में आपको रिजल्ट दिए, हमें इसने रिजल्ट दिए हैं। ऐसे हमने काफी सारे रिजल्ट देखे हैं जिनका 80% तक लिवर डैमेज हो गया था, उनको भी रिजल्ट इसने बहुत अच्छे से दिए, उनको भी लिवर कंप्लीटली रिकवर करा दिया। दोस्तों इसके अंदर वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कासनी है, आंवला दस है, पुनर्नवा, सौंफ, गिलोय, त्रिफला, एलोवेरा, ये सभी दोस्तों इसके अंदर डाले गए हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके लिवर की वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। दोस्तों जो लोग शराब पीते हैं, जिन लोगों का फैटी लीवर है, जिन लोगों को डाइजेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत है, और जिन लोगों को मतलब डाइजेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है, दोस्तों उन लोगों के लिए लिवोडॉक लेना अनिवार्य पड़ जाता है। ये चीज आप ध्यान रखें। दोस्तों जो लोग शराब पीते हैं उनको, और जिनका फैटी लीवर है, फैटी लीवर भी लिखिए दोस्तों, ये 4-5 जो केस हैं, इसमें आपको लिवोडॉक का देना बहुत 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 जरूरी है। ये देकर आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, उनकी लाइफ बचाकर आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये इतने जरूरी है दोस्तों। गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रिक सिस्टम्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर को और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में हेल्प करता है। हेपेटाइटिस ए है, जिसको जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर भी दोस्तों ये रिकवरी में आपको बहुत हेल्प करता है। दोस्तों हेपेटाइटिस बी और सी में बहुत यूजफुल है। हेपेटाइटिस बी और सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, उसमें भी ये आपको बेनिफिट दे सकता है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी तरह की लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो दोस्तों, आपको लिवोडॉक का सेवन जरूर करना चाहिए। इसको दोस्तों यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, खाने से 1 घंटा पहले, खाने से 1 घंटा पहले आप 30 ml तक की डोज ले सकते हैं। स्टार्ट आप 15-20 ml से कर दीजिए, ठीक है ना। 20 ml से पहले हफ्ते 20 ml दिन में 2 बार खाली पेट, फिर 25 ml दिन में 2 बार खाली पेट, फिर 30 ml 2 बार खाली पेट, ठीक है दोस्तों। 30 ml से ज्यादा आपने नहीं बढ़ाना। दोस्तों लिवोडॉक क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं आप, चलिए। तो बात करते हैं क्लोरोडॉक की। दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल का, बहुत ही सुपर्ब दोस्तों प्रोडक्ट्स में से एक है दोस्तों क्लोरोडॉक। आपको बताने, क्लोरोडॉक बना है क्लोरोफिल से। अभी क्लोरोफिल दोस्तों क्या होती है? क्लोरोफिल दोस्तों, जब भी आप पेड़ पौधे देखते हैं ना, जब भी पेड़ पौधे झाड़ियां आप देखते हैं, जो भी उसमें हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल की मदद से ही होता है। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके क्लोरोफिल को खुद बनाते हैं, ग्रीनरी खुद करते हैं। दोस्तों क्लोरोफिल के हमारी बॉडी में बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। दोस्तों क्लोरोफिल से क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर होना स्टार्ट होता है। हमारे ब्लड में जो है रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हेमोग्लोबिन की मात्रा भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों क्लोरोडॉक के अंदर व्हीट ग्रास है, अल्फा अल्फा, पुदीना, तुलसी। तुलसी पुदीना के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं अल्फा अल्फा की। दोस्तों अल्फा अल्फा को बीमारियों का बाप कहा जाता है, बीमारियों का बाप कह लीजिए, या वनस्पति का पिता कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर, द फादर ऑफ ऑल द हर्ब्स। आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस पौधे की जो जड़ें है ना दोस्तों, वो जड़ें जमीन के नीचे 30 फुट तक जाती हैं, 30 फुट तक जा सकती हैं दोस्तों। इसलिए ये मिट्टी से मिलने वाले सभी खनिज पदार्थों का बहुत जबरदस्त सोर्स है, ठीक है। जो 30 फीट जब आपकी जो जड़ें हैं, जो इसके पौधे की जड़ें नीचे जाती हैं, तो मिनरल्स दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करेगा, आपके रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन रखता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है बॉडी से। दोस्तों बहुत ही कमाल है व्हीट ग्रास दोस्तों। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आपको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए। ये स्वस्थ लोगों के लिए भी प्रोडक्ट्स है दोस्तों। ये क्लोरोडॉक स्वस्थ लोगों के लिए, सुबह शाम खाली पेट दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। जॉन्डिस की समस्या हो, पेट में अल्सर हो, या ब्लड प्रेशर हाई है आपका रहता है दोस्तों, धीरे धीरे ये सभी चीजें आप लोगों की मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। यूरिन लेवल को इंक्रीज करता है, हार्ट मसल्स को इंप्रूव करता है, स्किन की प्रॉब्लम से बचाता है, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, किसी भी तरह के ब्लड या बॉडी इन्फेक्शन से बचाने में आपको हेल्प करता है दोस्तों। तो 30 ml दिन में 2 बार खाली पेट आप इसका सेवन करेंगे दोस्तों, आपको ये सभी बेनिफिट मिलने दोस्तों जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, आगे चल सकते हैं, चलिए दोस्तों। अगला प्रोडक्ट कार्डियोडॉक दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। मैं आप बता दूं, ये लेना किन लोगों को है, पहले आप वो लिख लीजिए, ये आप किसको देंगे, पेशेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, पेशेंट की कोलेस्ट्रॉल की समस्या होनी चाहिए उसमें, और ब्लड प्रेशर होना चाहिए,
हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये दोनों चीजें हैं तो ही आप कार्डियोडॉक देंगे। दोस्तों मैंने नीचे 2 हार्ट्स की फोटो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। एक हेल्दी हार्ट है और एक ओबीज हार्ट। ओबीज मतलब जिसके अंदर चिकनाई ज्यादा डली हुई है, या जिन्होंने क्या कर रखा है, चिकनाई ज्यादा है, जैसे जिनको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है। खुद आप ध्यान से देखिए, दूसरे हार्ट के अंदर आपको नसें इजीली दिख भी नहीं रही हैं, नसें भी तेल से छुप गई हैं, चिकनाई से छुप गई हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि ये बना है दोस्तों, एलोवेरा है, उसके अंदर त्रिफला है और साथ में गुगुल है, अर्जुन छाल, दालचीनी और जटमानसी है। दोस्तों गुगुल क्या करता है, ये गलत चिकनाई को बॉडी से बाहर करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्रांस फैट को निकालकर बाहर करता है। गुगुल ऐसी चिकनाई है जो हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में तो जंग लग सकता है ना, जब चिकनाई हमें इसलिए चाहिए होती है। दोस्तों अर्जुन छाल और दालचीनी क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, लो है तो मेंटेन करते हैं और हाई होते हैं बैलेंस करने का काम करते हैं। दोस्तों फिर इसमें दालचीनी और अर्जुन छाल मैंने बता दिया। फिर दोस्तों जटमानसी है। जटमानसी दोस्तों क्या करती है, जटमानसी एक नर्वाइन टॉनिक होती है जो आपकी बॉडी के अंदर से दोस्तों क्या करती है, ये सभी के सभी नसों को खोलने का काम करती है। ये नर्वाइन टॉनिक है, नसों को खोलने का काम करती है, जिससे ब्लॉकेज खुल जाती है सभी की। और दोस्तों जिससे क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। हार्ट अटैक किसी को आना हो तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों ये ब्लड फ्लो हार्ट में बढ़ाता है और साथ में आर्टरीज की ब्लॉकेज को खोलता है, ताकि पूरे आपके हार्ट से जो है वो पूरे बॉडी में जो है वो इजीली ब्लड पहुंच पाए। दोस्तों इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या लेना है वो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इसके साथ। कार्डियोडॉक के साथ दोस्तों आप देंगे थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट के साथ आप देंगे बेरीडॉक जूस, साथ में देंगे पंच तुलसी ड्रॉप, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देंगे दोस्तों इम्यूनिटी ड्रॉप, इम्यूनोडॉक या फिर सीबक डॉक, अपनी सहूलियत के हिसाब से। आप लोग नॉर्मल हैं तो आप लोग इम्यूनोडॉक ले सकते हैं, डायबिटिक हैं तो आप सीबक डॉक ले सकते हैं। तो ये 3-4-5 चीजें आप लेंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो परहेज करना पड़ेगा चिकनाई का, खाने पीने का, ये चीज ध्यान रखना है यार, क्योंकि पहले आपकी बॉडी में जो इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है उसको खाली करने में टाइम लगेगा ना। आयुर्वेद को आप अगर पीछे से आगे से खाली कर रहे हैं, पीछे से भरे जा रहे हैं आप, तो उसका क्या फायदा होगा। ये जो आप अपनी बॉडी में डालेंगे उसी को साफ करेगा, जो पहले से ब्लॉकेज है उसको साफ कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए परहेज करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। इसकी डोज दोस्तों खाली पेट आपको लेनी है, खाने से 1 घंटा पहले 30 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, चले आगे। नोट्स बना रहे हैं आप लोग, तो फिर बहुत जल्दी नोट भी बनाएंगे आप लोग, चिंता ना करें। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रोडक्ट हमारा ऑर्थोडॉक। दोस्तों बहुत कमाल का, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट दोस्तों ये हमारा आज तक साबित हुआ है। दोस्तों देखिए इसके अंदर ना मैंने नीचे फोटो डाल रखी है, आप देख सकते हैं एक हेल्दी ज्वाइंट है और एक अनहेल्दी ज्वाइंट है। ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस वाला ज्वाइंट है, जिसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है दोस्तों, उनके लिए दोस्तों ये बड़ी यूजफुल चीज मानी जाती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसके अंदर निर्गुंडी है, मलकांगनी है और मेथी है। ये आपके जोड़ों के दर्द को निकालकर बाहर फेंकते हैं। अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने ऐसा बोला कि जोड़ों का दर्द कम हो जाएगा? मैंने आपको बोला कि आपके जोड़ों के दर्द को निकालकर बाहर करते हैं, मतलब दर्द को दोस्तों बढ़ा सकते हैं। ये मैं आपको पहले मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम इसको पहले दर्द को बढ़ाएगा, उसके बाद ये दर्द को कम करेगा। तो इसके लिए साथ में हमको इम्यूनोडॉक बहुत जरूरी देना ही देना है, ये आप लिख लीजिए, इम्यूनोडॉक हमने देना ही देना है साथ में इसके दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर हल्दी और हड़जोड़ एक्सट्रैक्ट है। वो क्या करते हैं, आपका जो बोन इरोजन हो जाता है या हड्डियां थोड़ी सी चटक जाती हैं, टूट जाती है, हेयर लाइन फ्रैक्चर आपको हो जाता है, तो उसको रिकवर करने में हल्दी और हड़जोड़ आपको कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। ये हड्डियों पे दोस्तों परत चढ़ा देते हैं एक बहुत बढ़िया कैल्शियम की। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर सलाइगुगुल है। सलाइगुगुल दोस्तों क्या करता है, ये आपके जॉइंट्स के जो ये जॉइंट्स है ना, इनको इजीली ये मूव होते रहे, ठीक है ना, उसको में दोस्तों ये हेल्प करता है ताकि आपके जॉइंट की मोबिलिटी बनी रहे, ब्लड फ्लो बना रहे, उनको इजीली ये मूव करने में हेल्प करता है दोस्तों। उसके बाद इसमें दोस्तों रसना है। अब रसना वो मत समझ लेना जो टीवी पे ऐड आती है शरबत बनाने वाला मिठास, वो वाला रसना नहीं। तो रसना एक ऐसी हमारी जड़ी बूटी है जो वाकई में ही फ्लेवर की काम आती है, तो ये रसना उस जड़ी बूटी काम कर रहा है। और एलोवेरा दोस्तों हमारा जो है वो बेस इंग्रेडिएंट है ही है। तो जॉइंट डिसीज दोस्तों किसी भी तरह की अगर आपको फील होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, बैक पेन, नेक पेन या स्पॉन्डिलोसिस बैक पेन है दोस्तों। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट की बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। जिन लोगों को नी रिप्लेसमेंट बताया है, जिनका अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है,
उनको आप दे सकते हैं। जिनका ऑपरेशन हो गया है उनको आपने नहीं देना है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। 2000 के सन में ना अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत दिक्कत थी घुटनों की, तो वो यूएस गए थे अपना ऑपरेशन कराने। उससे पहले वो थोड़ा चल भी लेते थे, बट जब से यूएस से ऑपरेशन करा के आए थे तो उसके बाद उनका चलना फिरना बंद हो गया था, वो सिर्फ खड़े या बैठे दिखाई दे रहे थे आपको दोस्तों। तो इसलिए जब तक नी रिप्लेस नहीं हुआ है तब तक हमारा ये आयुर्वेदिक जो है वो नेचुरल चीजों पे काम कर सकता है, बट अगर नी रिप्लेस हो गया है दोस्तों तो फिर इसको आप रिकमेंड नहीं करेंगे किसी को, ध्यान रखें दोस्तों। जॉइंट गैप है, वीक लिगामेंट है, यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है और सर्वाइकल की समस्या है दोस्तों, उनको सबको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। और बोन रिलेटेड इश्यूज अगर किसी को फील होता है तो उसको ठीक करने में किसी भी तरह की हेल्प करेगा। कॉम्बिनेशन दोस्तों क्या लेना है, ऑर्थोडॉक के साथ आपको थंडर ब्लास्ट लेना है और इम्यूनोडॉक तो लेना ही लेना है। आप साथ में ओमेगा डॉक कैप्सूल भी ले सकते हैं। जॉइंट जेसी ऑयल या जेसी आप जेल ले सकते हैं दोस्तों। आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें जो आप ले सकते हैं, पहली 3-4 चीजें तो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। पंच तुलसी ड्रॉप दोस्तों बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही कमाल का दोस्तों प्रोडक्ट है हमारा ये। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको मैं ऑलराउंडर कहता हूँ, सॉरी इसको मैं सुपर हिट सुपरस्टार कहता हूँ। सुपरस्टार मैं इसलिए कहता हूँ इसको क्योंकि ये हर एक प्रोडक्ट के साथ में रिकमेंड किया जा सकता है। इसकी खासियत ये है, ये हर एक प्रोडक्ट के साथ में आप इसको रिकमेंड कर सकते हो दोस्तों। ये बना है 5 तरह की तुलसी से, राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, श्वेत तुलसी और श्री तुलसी से दोस्तों, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, नोज थ्रोट और लंग्स को इंप्रूव करने का काम करती है, इम्यून सिस्टम को दोस्तों इंप्रूव करने का काम करती है। कफ की समस्या हो, फीवर की समस्या हो, वायरल हो, कोल्ड हो, माइग्रेन हो, सर का दर्द हो या अस्थमैटिक कोई बंदा हो दोस्तों, उसको भी ये रिकवर करने में हेल्प करती है। सबसे जरूरी बात, क्योंकि क्लोरोफिल बहुत अधिक मात्रा में होता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई भी करने का काम करती है दोस्तों। इसके अंदर तुलसी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का भी इस्तेमाल किया गया, इसका नाम मंजरी है दोस्तों। मंजरी कहते हैं तुलसी के बीज को, जो आपकी बॉडी से फ्लोराइड की मात्रा को कम करने में हेल्प करता है दोस्तों। इसको आप ले सकते हैं, जब भी आप इसको लेंगे, आप इसको पानी, जब भी आप पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, 1 से 2 बूंद पंच तुलसी ड्रॉप की आप डाल के ले सकते हैं। ये आपके यूरिक एसिड के लेवल को मेंटेन करने में काम करेगा। सबसे खास बात दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट के साथ में रिकमेंड कर सकते हो, किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, है ना गजब की चीज। इसके मल्टीपल यूजेस है। आपके गले में खराश हो रही है, आप सीधा गले में 4-5 बूंदे डाल सकते हैं, आपको गले की खराश से आराम मिलेगा। सर दर्द आपको हो रहा है तो जीभ के नीचे 2 बूंद आप डाल लीजिए, सर दर्द में आपको आराम मिल जाएगा। कोई आप क्रीम लगाते हैं चेहरे पे, उस क्रीम को लगाते समय आप 1 ड्रॉप इसकी क्रीम के ऊपर डाल के आप मल के अपने चेहरे पे आप लगा लीजिए, आपको बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो रिंकलिंग है, त्वचा में जो आपकी झुर्रियां पड़ती हैं, वो ठीक होने में आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों। आप गर्मियों में कूलर का इस्तेमाल करते हैं, कूलर के पानी में हर रोज 2 बूंद पंच तुलसी ड्रॉप भी डाल दीजिए, खुशबू तो बेहतरीन रहेगी और कीड़े मकोड़े आपके पानी में बिल्कुल नहीं आएंगे। है दोस्तों मजेदार चीज है ना। अब ये तो मैंने 2% यूज बताए हैं, 100% यूज तो सोचो कितने होंगे इसके। चलते हैं दोस्तों आगे, पूरा दिन निकल जाएगा बताऊंगा, तो चलिए आगे। तो सब बात करते हैं नोनी जूस की, बहुत कमाल का, बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट्स में से दोस्तों एक है दोस्तों। नोनी एक जंगली फल है जिसको बहुत कम लोगों ने देखा है, नाम तो बहुत दूर की बात है, देखा ही बहुत कम लोगों ने। देख लीजिए ऐसा होता है दिखने में दोस्तों। ये इतने एंजाइम देता है आपकी बॉडी को, जितने एंजाइम हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती ना, उतने एंजाइम इसके अंदर है। किसी भी चीज से 40 गुना ज्यादा एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, ये आप समझ लीजिए। कोई भी खाने का पदार्थ है, इतने एंजाइम जितने नोनी में होते हैं, इतने किसी दुनिया किसी और फल में नहीं होते दोस्तों। तो हमारी बॉडी जो एंजाइम नहीं बनाती वो भी आपको देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बड़ी कमाल की होती है। कैंसर पेशेंट्स के लिए दोस्तों रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसकी ऑरेक वैल्यू बड़ी हाई होती है। हाईएस्ट ऑरेक वैल्यू के जो मेडिसिन और इंजेक्शन हैं वो कैंसर पेशेंट्स को लगाए जाते हैं अस्पताल के अंदर। ऑरेक वैल्यू की फुल फॉर्म ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी 50,000 से ज्यादा है दोस्तों। किसी भी डिसीज से फाइट करने में आपको हेल्प करता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है दोस्तों। आपके डैमेज सेल्स और टिश्यूज को दोबारा से बिल्डअप करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी बॉडी फैट को कम करना हो, बॉडी वेट रिड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें एक ऐसा भी एंजाइम होता है, इसका नाम होता है ज़ेरोनाइन, XERONINE। ये आपके डेली बेसिस पे जो खाने में कमियां रह जाती हैं, विटामिन और मिनरल्स की कमी कोई रह जाती है, उसके गैप को फुलफिल करने का काम करता है। दूसरा दोस्तों एक और होता है डेक्थेलॉन। डेक्थेलॉन नाम का एंजाइम दोस्तों क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर से डेड सेल्स में भी जान डालने का काम करता है। इतना जबरदस्त हमारा वो एंजाइम होता है डेक्थेलॉन, जिससे दोस्तों आपके जो डेड सेल्स हैं वो भी ज्यादा जल्दी
जिंदा हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं किसी बीमार इंसान को देना या कैंसर पेशेंट को ही दोगे आप, अरे भाई आप और हम भी ले सकते हैं, बड़ी कमाल की चीज है ये। बाकी बेनिफिट्स भी तो आप देखिए, इम्यूनिटी तो ठीक करता है, ये करता है, ये फैट को कम करता है, टिश्यूज को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। दोस्तों बहुत कमाल की चीज है। 30 ml दिन में 2 बार आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाली पेट या खाने के एक घंटे बाद, जब मर्जी आपको टाइम लगे आप इसको ले सकते हैं। ये जूस है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं। खाली पेट ही ज्यादा बढ़िया रहता है, खाली पेट लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब यही है, आयुर्वेदिक चीजें खाली पेट लेनी चाहिए आपको। परहेज दोस्तों बहुत जरूरी है। चलते हैं आगे, एलोवेरा। दोस्तों बात करते हैं एलोवेरा जूस की। दोस्तों एलोवेरा रस इतना कमाल का दोस्तों एलोवेरा है, 98% प्योरिटी वाला एलोवेरा मार्केट में शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों एलोवेरा को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद के अंदर, और आप सभी जानते हैं फर्स्ट एड प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसके जो गूदा होता है, इसका जो अंदर का गूदा होता है, इसको हम चोट पे लगा सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं। आप इसको मल्टीपल जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इंटेस्टाइन की बेसिक नीड के नाम से जाना जाता है। आपके इंटेस्टाइन की डिटॉक्सिफिकेशन करने का बहुत बड़ा जिम्मा इसके ऊपर होता है। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं जूस फॉर्म में, उन सभी में ज्यादातर एलोवेरा आपको जरूर मिलेगा। वो इसलिए कि ये हमारे इंटेस्टाइन की बेसिक नीड है। दोस्तों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, शुगर को बैलेंस करने में, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ठीक करता है। लॉन्ग टर्म अगर इस्तेमाल करेंगे तो ब्लॉकेज और सिस्ट को भी खोलने में आपकी हेल्प करेगा। एक बहुत ही शानदार बेटर इम्यून सिस्टम बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। 70-75 से ज्यादा न्यूट्रिएंट दोस्तों इसके अंदर पाए जाते हैं। अमीनो एसिड्स है, वाइटामिन है, मिनरल्स है दोस्तों, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन ए, ई, सी दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका बेस्ट यूज करने के लिए कैसे करना है आपको, सुबह और शाम खाली पेट 150 ml थोड़ा गुनगुना पानी लेके 30 ml उसके अंदर मिक्स करके आप एलोवेरा को लेंगे सुबह शाम। दोस्तों आईबीएस है, कोलाइटिस है, या आपको ओबेसिटी है, हेयर की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, ठीक है ना, या आपको हीमोग्लोबिन कम है, दोस्तों एलोवेरा सब चीज को मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों क्लियर है, आगे चल सकते हैं, चलिए। तो बात करते हैं जेसी ऑयल की। दोस्तों ये भी बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है। जेसी ऑयल मतलब जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। दोस्तों पुदीना सत, अजवाइन सत, कपूर और नीलगिरी दोस्तों इसके अंदर बनाया, दोस्तों डाला गया। नीलगिरी मतलब यूकेलिप्टस होता है। दोस्तों एक फोटो हमने दे रखी, फोटो में आप देखिए कि जो भी जॉइंट मेन है हमारे शरीर के, इन सब जॉइंट में अगर दर्द होता है तो आप जेसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आपके जॉइंट पेन से इंस्टेंट रिलीफ देने में आपको हेल्प कर सकता है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने में हेल्प कर सकता है। ब्लड फ्लो की दोस्तों ब्लड फ्लो बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर। आपके जहां पे आप इसको लगाएंगे ना, धीरे धीरे देखिए दोस्तों, मसाज नहीं करनी, हमने इसको रब करना है। मैं हर एक सेशन में बताता हूँ, मसाज इसको बोलते हैं। साइड हाथों से जल्दी जल्दी करना, ये होती है मसाज। हमें ये नहीं करना है, हमें ऑयल को डाल के ना ये हल्के हाथ से रब करना है इसको, ऐसे, इसको बोलते हैं रब करना। क्लियर है, रब करना बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये मोबिलिटी को इंक्रीज करता है और इलास्टिसिटी ऑफ जॉइंट्स की मेंटेन करता है, ताकि आपको हाथ को हिलाने में दर्द वर्द ना हो ज्यादा, ये इंश्योर करता है। बैक पेन हो, नी पेन हो, लेग पेन हो, मसल्स पेन हो, आप उसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों उसके बाद कफ और कोल्ड की सिचुएशन में आपको बहुत हेल्प करता है। कफ और कोल्ड में कैसे हेल्प करेगा भाई? दोस्तों जब आप लोग कोई लोग बुखार पड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं, खांसी जुकाम हो जाती है, जब आप भाप लेते हैं ना, भाप, तो भाप के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप भाप लें तो 2 ड्रॉप पंच तुलसी ड्रॉप की डाल दीजिए और 2 ड्रॉप जेसी ऑयल की डाल दीजिए। तो ये आपको भाप के बेनिफिट्स को और ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको हेल्प करेगा। दोस्तों तो ये जेसी ऑयल है, सिर्फ एक्सटर्नल यूज करना है, इसको आप पी नहीं सकते कहीं पंच तुलसी ड्रॉप की जगह पानी में डाल के पी गए इसको। ऐसा लाइव केस मैंने सुना था अभी कुछ टाइम पहले, हमारे साथ सेशन में एक लेडीज ने बोला, हाथ खड़ा किया, मुझे बात करनी है, कह रही सर मैं जेसी ऑयल डेली पी रही हूँ और मेरे ज्वाइंट का दर्द खत्म हो गया। आप इमेजिन कीजिए, मैं हैरान रह गया था। तो ऐसा काम आपने नहीं करना है, पीना नहीं है आपको, ये सिर्फ लगाना है ऊपर से। एक्सटर्नल यूज मैंने स्पेशली नीचे मेंशन किया हुआ। क्लियर है दोस्तों? हाँ, दिन में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं जेसी जेल की। दोस्तों जेसी जेल और जेसी ऑयल दोस्तों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। जेसी जेल में सिर्फ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया गया है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम है दोस्तों, क्योंकि सेम इंग्रेडिएंट है, बस ये जेल फॉर्म में है और ये स्किन को ज्यादा देर तक ऑयली रखता है, जिससे क्वालिटी और रिजल्ट जो है वो जेसी ऑयल से थोड़ा सा अच्छा आता है।
दोस्तों जो स्पेशली किनको देना है, जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत है दर्द की, स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट्स है, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप सिर्फ उन्हीं को ये दे सकते हैं। हम और आप जो जिम में ज्यादा नहीं करते, हम लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते, हमारा काम जेसी ऑयल से भी हो जाए। काम बिल्कुल सेम है, यूज बिल्कुल सेम है। आप लोगों को क्या क्या करना है, रब कर लेना है अपने जॉइंट के ऊपर जहां भी दर्द है बस, और उसको छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है? चलिए दोस्तों, गिलोय जूस आ गए हमारे, मिस्टर गिलोय जूस एंड मिस्टर गिलोय कैप्सूल एंड मिस्टर गिलोय जूस दोनों आ गए हैं दोस्तों। पिछले 1-1.5 साल में जितना गिलोय के बारे में ज्ञान पूरी दुनिया में बटा है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं बटा होगा। मतलब यूरोपियन कंट्रियां और अमेरिकन कंट्रियां भी इंडिया से अब इंपोर्ट कर रही हैं गिलोय को। सोचिए आप, सोच सकते हैं इतना ज्यादा इसका वो बढ़ गया है। दोस्तों गिलोय जूस या गिलोय कैप्सूल दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में आप ले सकते हैं। गिलोय जूस लेना है सुबह शाम खाली पेट, 30 ml की डोज है, और गिलोय कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट 1 कैप्सूल की डोज, एक सुबह और एक शाम को। ये क्या आपको बेनिफिट देता है दोस्तों? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी क्रॉनिक फीवर को ट्रीट करने में आपको ये हेल्प कर सकता है, डाइजेशन को इंप्रूव करने में आपको हेल्प करता है, डायबिटीज की समस्या हो डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एंग्जाइटी स्ट्रेस से आपको बचाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करता है, अर्थराइटिस की समस्या किसी को हो तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है, आंखों की रोशनी बढ़ा सकता है, और बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए ऐसा भी काम करता है, आपके साइंस ऑफ एजिंग को कम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये सभी बेनिफिट लेने के लिए आप दोनों में से कोई भी एक चीज अपने जीवन में जरूर डालें। जब तक कम से कम कोरोना चल रहा है दोस्तों, तब तक आपको गिलोय सुबह शाम जरूर लेना चाहिए। प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। मैं भी आधे घंटे जरूर ध्यान लगाता हूँ और प्राणायाम करता हूँ, और गिलोय जरूर लेता हूँ दोस्तों मैं भी सुबह खाली पेट। ठीक है दोस्तों, ये आपको कोरोना में बचाव करने में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों अगला है हमारा, इसको मैं बोलता हूं हमारा ऑलराउंडर प्रोडक्ट। दोस्तों ये है डेटाडॉक क्रीम, डेंटल केयर के लिए। कोई ऐसा इंसान देखा है जो टूथ ब्रश ना करता हो? किसी को जानते हो ऐसा? हाँ हाँ या ना तो बताइए, जानते हैं किसी को आप? दोस्तों अगर किसी को नहीं जानते ऐसा आप, तो फिर आप लोग इसको उसको जरूर देना है आपने। जो जो लेता है, जो जो यूज करता है, उसको आपने जरूर देना है दोस्तों। ये इसके अंदर पुदीना सत है, कपूर है, बजरदंती है, लवंग, छोटी पिपाई, हल्दी, व्याधिवंग, बबूल चाल, मधुफल, अकरकरा, तोमर, मुलेठी, पिलू, बकुल दोस्तों पाए जाते हैं। दोस्तों आपके मुंह से कीड़े मकोड़ों को मारने में, कैविटी को कम करने में, कैविटी मतलब सड़न होती है ना दांतों में, और सेंसिटिविटी, झंझनाहट होती है, कुछ ठंडा गर्म खाने पीने पे दोस्तों आपको झंझनाहट होती है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करता है। उसके बाद दोस्तों जो दांतों की समस्या है, जैसे मसूड़ों में सड़न हो जाती है, दुर्गंध आती है, उससे दांतों में सड़न है, तो उसको ठीक करने में आपको ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ओरल कैंसर की समस्या है, मुंह के अंदर छाले हैं आपको, ठीक है ना, तो उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। आप उसको मुंह के अंदर रब करके ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह दोस्तों काम करेगा। किसी तरह का बर्निंग या कट की आपको कंडीशन है, तो उसके ऊपर आप इसको एज ए एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह लगा सकते हो। दोस्तों अगर आपको दांत खाद, खुजली, चेहरे पे पिंपल है, पिगमेंटेशन है, यहाँ तक कि आपकी अगर एडी भी खराब है, फटी हुई है, ओए होए होए, अब बताइए इसको मैं ऑलराउंडर कहूं कि ना कहूं? कितनी जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना जबरदस्त। तो दोस्तों आपको इसका सेवन जरूर करना है। वैसे टूथ मतलब पेस्ट करने के लिए आप सुबह शाम, सुबह नहाते समय और रात को सोने से पहले इसका सेवन जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। दोस्तों बात करते हैं बेरीडॉग जूस की। दोस्तों बेरीडॉग जूस बहुत ही कमाल का दोस्तों प्रोडक्ट है हमारा। इसके अंदर अकाई बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, गोजी बेरी, चेरी, आंवला, नोनी, एलोवेरा, कीवी, काले अंगूर, कोकम, सेब, नींबू, संतरा, लीची, चुकंदर, अनार और सीबकथॉर्न दोस्तों इसके अंदर पाया जाता है। अब इतनी सारी बेरीज डाली दोस्तों, ये बेरीज कंपाउंड मतलब एक साथ मिलके 200 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, 200 से ज्यादा तरह के होते हैं इसके अंदर। इसलिए दोस्तों ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। दोस्तों बेरीडॉग के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल रखते हैं। दोस्तों फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? तो फ्री रेडिकल्स ऐसे छोटे छोटे सेल्स और टिश्यूज होते हैं जो खुद डैमेज होकर बाकी सेल्स और टिश्यूज को भी डैमेज करने का स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों साथ ही साथ और क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देते हैं। आपको कम खाने से ही ज्यादा एनर्जी मिलनी स्टार्ट होगी। जब आपको एनर्जी आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगी ना, आपको खाना भी कम खाने की जरूरत पड़ेगी ऑटोमेटिकली। और तीसरा दोस्तों, जब आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करेंगे हमारे एंटीऑक्सीडेंट का दोस्तों, तो आपको ये चेहरे पे आपकी झुर्रियां हैं उनको भी कम करने में, उनको भी ठीक करने में आपकी ये हेल्प करेगी।
दोस्तों ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इंसुलिन जैसा रिस्पॉन्स करता है, ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी देता है आपको ये। दोस्तों एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखी गई है, कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है आपकी बॉडी से। दोस्तों बहुत जबरदस्त सोर्स होता है फाइबर का। दोस्तों सोल्यूबल फाइबर क्या होता है, जब आप इसको अच्छे से शेक करके आप इसको अपने छोटे से उसमें डालेंगे ना, जिसमें आप इसको पीते हैं, उसके बाद मुंह में लेंगे तो आपको मुंह के अंदर रेशे रेशे फील होंगे। दोस्तों रेशे रेशे जब फील होंगे ना, तो आप लोगों को ये सोल्यूबल फाइबर देता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दोस्तों टेक केयर करने में काम करेगा। दोस्तों साथ ही साथ आपकी एनर्जी लेवल को दोस्तों बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसका दोस्तों आपको कैसे लेना है, 30 ml दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। दोस्तों ये जूस है, आप खाने से आधा घंटा पहले या खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों ये इसका सब्स्टिट्यूट है बेरीडॉग कैप्सूल। दोस्तों बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट है, बस वो जूस फॉर्म में और ये कैप्सूल फॉर्म में है। जैसे गिलोय जूस फॉर्म और कैप्सूल फॉर्म में था दोस्तों, वैसे ही है। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त, ये इसमें दोस्तों ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और प्रीमेच्योर एजिंग को दोस्तों कम करता है। इसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को रीइंफोर्स दोबारा से बनाने में हेल्प करता है, हेल्दी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है और जॉइंट्स फंक्शंस को दोस्तों सपोर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों ये भी 2 कैप्सूल पर डे लेने हैं, एक सुबह आपको ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए और एक शाम को आपको खाने में लेना चाहिए। बट दोनों में से एक चीज लेंगे, या तो बेरीडॉग जूस लेंगे आप या बेरीडॉग कैप्सूल लेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मैंने आपको कहां पे लेने को बताया था, ये मैंने बताया था जब आपको कार्डियोडॉक मैंने बताया था, कार्डियोडॉक के अंदर आपको बेरीडॉग जूस बताया था मैंने आपको, जहां पे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी मेंटेन करने में काम करता है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है हमारा त्रिफला। दोस्तों त्रिफला के बारे में आपको बता दूं, आमला की, बीबीता की, हरिता की, हिंदी में बोलते हैं आमला, बहेड़ा और हरड़, ये 3 जो है इनसे ये मिलकर बना हुआ है। दोस्तों देखिए 40-40 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन या गैस की समस्या हमने इससे ठीक होती देखी होगी। 40-40 साल पुरानी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर ठीक करने के लिए आप इसको खाली पेट लीजिए सुबह सुबह। इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जब सबसे अधिक जो होता है वो विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों डाइजेशन को इंप्रूव करना हो तो खाने के 1 घंटे बाद लीजिए। अगर आपको एसिडिटी या डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो खाने के बाद लेना है। गैस की समस्या है तो खाने से मतलब सुबह सुबह खाली पेट लेना है। दोस्तों 9.8 ml हर 10 ml, 98% प्योरिटी वाला त्रिफला मुझे नहीं लगता मार्केट में कहीं अवेलेबल होगा, तो बहुत ही कमाल का दोस्तों ये है। इसका यूज आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। यूज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, खाली पेट लेना है या भरे पेट लेना है, जैसे भी आपको इसकी जरूरत महसूस पड़े आप इसको ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है, शुगर पेशेंट के लिए दोस्तों ये बहुत जरूरी है। शुगर भी धीरे धीरे ये कम करने में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है दोस्तों हमारा वीन डॉक ऑयल। दोस्तों वीन डॉक ऑयल के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों, ये हमारा आखिरी प्रोडक्ट है आज का। दोस्तों वीन डॉक ऑयल के बारे में बताते हैं दोस्तों, ये जो है मैंने एक फोटो देखिए आप, जिसमें आपको 2 तरह के पैर दिख रहे हैं, एक नॉर्मल पैर है और एक में पैरों के पीछे और निचले हिस्से में ना आपको नसों का गुच्छा दिख रहा है। इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। ये आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। दोस्तों हमारे इस वीन डॉक ऑयल में नाम से पता लग रहा है, वीन मतलब नसें, डॉक्टर मतलब डॉक्टर, आपकी नसों का डॉक्टर है ये। दोस्तों नसों की जहां बात हो और वहां थंडर ब्लास्ट की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वीन डॉक के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है थंडर ब्लास्ट का। दोस्तों वेरिकोज वेन्स में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। आपको लेग पेन हो, बैक पेन हो, नेक पेन हो, उसको सस्टेन करने में दोस्तों आपकी बहुत हेल्प करेगा ये। दोस्तों देखिए इसके अंदर जिंजर, अदरक की जड़ें हैं, लेवेंडर फ्लावर का इस पे रस है और सबसे इंपॉर्टेंट जो तेल है दोस्तों वो है तिल के बीज का तेल। ये आपको बहुत हेल्प करता है। ये तिल के बीज का तेल ही मेन तेल होता है दोस्तों। तो आप इसको अगर आप रेगुलरली इसके ऊपर धीरे धीरे आप रब करेंगे, मसाज करेंगे इसकी, तो आपको धीरे धीरे वेरिकोस वेन्स में आपको आराम मिलेगा। और आप साथ में थंडर ब्लास्ट जब लेंगे तो आपके सब तरह के दर्द जो है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से दूर हो जाएंगे। दोस्तों इसको भी आपने सूजी हुई नसों पर, या तो आपने इसको अच्छे से आपने क्या करना है, अप्लाई करना है, रब करना है, आपने मसाज नहीं करनी। जैसे हमने जेसी ऑयल के बारे में बताया था वैसे हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दिन में 2 से 3 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ एक्सटर्नल यूज है, इसको आपने पीना नहीं है, बिल्कुल भी एक्सटर्नल यूज है दोस्तों ये। ठीक है, ऊपर सिर्फ आपको लगाना है अपने मसल्स के पेन पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों को इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिला होगा दोस्तों। और आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि नॉलेज जो मिली है, इस नॉलेज से दोस्तों आप लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए।